एक मित्र का प्रश्न था। कुछ दिन पहले से ही ये प्रश्न आया था कि सुमिरन क्या है। बहुत संत और बुद्ध पुरुष सुमिरन को बड़ा महत्व देते हैं। परमात्मा का सुमिरन तो क्या है, हम कैसे सुमिरन कर सकते हैं और इस मार्ग पर थोड़ा प्रकाश डालें। मित्रों, सुमिरन क्या है? सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण। जो सुमिरन शब्द आता है वो स्मरण शब्द से आता है। संस्कृत भाषा का जो स्मरण है, स्मृति है, उसी से वो प्राकृत भाषा में सुमिरन हो गया। तो उसका सामान्य सा अर्थ है स्मृति, यादें, याद। तो ये जो मार्ग है सुमिरन का, इसमें परमात्मा की याद करनी है, अर्थात होनी है। याद तो हम कर नहीं सकते, अपने आप ही होगी। तो सुमिरन का अर्थ ये है कि आप उसको याद करते रहो या आपसे उसकी याद आती रहे। आप उसका याद नहीं कर सकोगे, मगर आपसे उसका याद होता रहेगा, तो उसको सुमिरन बोला जाएगा। जहाँ भी आप हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, हर पल उस परमात्मा की याद आपके भीतर आती रहे, तो उसको बोलेंगे ये सुमिरन है। मगर इस मार्ग में हम ज़बरदस्ती सुमिरन नहीं कर सकते। अपने आप याद आनी चाहिए। और अपने आप याद कैसे आती है, इस बात को समझनी है। अपने आप किसी आदमी से भी जब हमारा प्यार हो जाता है, तो वो आदमी भी लगातार हमें यादों में आता है ना। किसी से आपका प्रेम हो गया, उससे बातचीत हो गई, उसको आपने देख लिया और उसके पास से कुछ आपने स्वीकृति भी पा ली, तो आपको प्रेम हो गया। वो कहते हैं ना, प्रेम हो गया। इसका अर्थ क्या है? आपने किसी को देखा, उसको सुना, उसके सौंदर्य, उसके भाव भंगिमा, उसका व्यवहार आपको पसंद आ गया और उसको भी आपका व्यवहार, आपका सौंदर्य पसंद आ गया। दोनों को ही पसंद आ गया। जब ऐसे एक बिंदु होगा, उस बिंदु में जब दोनों एक दूसरे से पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, तो वो प्यार स्वीकृत हो गया, एक्सेप्टेड हो गया दोनों की तरफ से। और उसके बाद दोनों को याद आएगा, एक दूसरे का हर पल याद आएगा। और जितना गहरा भाव हो, उतना ज़्यादा स्मरण आएगा। आप चल रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, मगर धुन उसी की लगी रहेगी, उसी की धुन आपके भीतर लगी रहेगी, उसी का स्मरण आपको आता रहेगा। मगर ये स्मरण ज़बरदस्ती नहीं आएगा। पहले आपको उससे प्यार होना पड़ेगा, है ना। तो वो बिंदु आना पड़ेगा जहाँ दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो दोनों को आएगा। मगर एक ही तरफ से भी आ सकता है। वो बात ऐसी है कि हम जिसको प्यार करते हैं, आदमी को भी, वास्तव में हम परमात्मा को ही प्यार करते हैं। हमको लगता है कि हम किसी आदमी से प्यार करता है, किसी आदमी से हमें प्यार हो गया, हम ये कहते हैं। मगर सच में किसी आदमी से प्यार नहीं होता। ये बात आप समझ लें। प्यार जिसके साथ भी क्यों ना हो, वो प्यार होता है परमात्मा के साथ ही। मगर हमको लगता है कि ये आदमी से हो गया। जैसे आपने किसी लड़की को देखा, उसको, उसके सौंदर्य में आप मोहित हो गए, उसकी बातों में, उसकी अदाओं से आप फिदा हो गए और आप उससे प्यार करने लगे और उसने भी आपको स्वीकृति दे दी। तो आप कहते हैं कि रीता से मेरा प्यार हो गया। मगर यहाँ पर भूल ये बात हो गई कि आपको रीता से प्यार नहीं हुआ, आपको परमात्मा से प्यार हुआ। क्यों? क्योंकि रीता से जो भी सौंदर्य झलका है, वो रीता का नहीं है, वो परमात्मा का है। रीता से जो प्यार झलका है, वो प्यार रीता का अपना नहीं है, वो परमात्मा का ही प्यार है। रीता खुद अलग कुछ है नहीं, वो परमात्मा का ही हिस्सा है, वही है। मगर
हमारी ये आदत है कि हम अपने को अलग सोचते हैं, मैं हूँ, तो फिर दूसरे को भी हम अलग व्यक्ति की तरह सोचते हैं, तो फिर उसको भी हम रीता बताते हैं, तो रीता से प्यार हो गया बताते हैं। और जब आप ये बताएंगे फिर रीता कौन है बोलेंगे, और रीता कौन है आपको पता नहीं है, रीता कौन है आपको खुद को ही पता नहीं कि आप कौन हो, तो आपको पता लग नहीं सकता कि रीता कौन है। मगर हम ये कहेंगे कि रीता फलाने ठिकाने की बेटियां है और उसकी दीदी है, बहन है, और इतने में पढ़ती हैं और ये काम करती हैं, यहाँ की है, उसका एड्रेस ये है। तो इस तरह हम रीता को पहचानते। मगर रीता का ये कोई भी परिचय वास्तविक परिचय है नहीं। रीता का वास्तविक परिचय क्या है, देखने जाओगे तो आप पाओगे कि रीता जैसी कुछ है नहीं वहाँ पर। वो तो एक नाम दे दिया समाज ने, और उसके भीतर रीता जैसा कुछ, मैं जैसा कुछ अलग केंद्र भी है नहीं। जैसे हमारे भीतर अपने का मैं जैसा कुछ केंद्र होता नहीं, जैसे हम परमात्मा हैं वैसे ही वो भी परमात्मा है। तो उसके साथ आपका प्रेम हो गया तो आपको परमात्मा से प्रेम हो गया, ये बात समझ लीजिए। मगर भूल है जो ये हो जाती है, हम किसी व्यक्ति के साथ प्रेम हो गया ऐसा सोचते हैं और फिर उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते, या उस व्यक्ति को एक व्याख्या कर देते हैं, इसके साथ हुआ, इस लड़की के साथ ये नाम, ये पद, ये जाति, ये धर्म है ना। तो इस तरह हम उसको व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या गलत है। किसी से आपका प्रेम हो गया, आप उसके नाम पूछने लगे, उसका जाति पूछने लगे, उसका घर व्यवहार पूछने लगे, तो आप परमात्मा से दूर हो गए। इसलिए पूछना नहीं चाहिए, उसका नाम भी आपको पूछना नहीं चाहिए। किसी लड़की को आपने देखा, बहुत सुंदर, प्यार का अनुभव हुआ, तो लड़की की बात नहीं करनी चाहिए, आपको उस रहस्य के पीछे जाना चाहिए कि कौन सा वो रहस्य है जिसने आप और उसको जोड़ दिया, एकाकार कर दिया। वो रहस्य क्या है, उस रहस्य के पीछे जाना चाहिए। वो संत का मार्ग है। मगर संसारिक मार्ग क्या है, उस रहस्य के पीछे तो आप नहीं जाओगे, उस शरीर के पीछे आप जाओगे। उस रीता नाम का जो लड़की है, तो उसका जो 5-6 फुट का शरीर है, तो उसके पीछे आप जाओगे। उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका फेसबुक, व्हाट्सअप नंबर, ये सब आप टिपोगे और उसके आधार पे आप उसको प्रेम करोगे। तो आपने प्रेम को बहुत छोटा बना दिया, क्षुद्र बना दिया है ना। तो फिर आपको वो परम प्रेम कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए ना, आप जो प्रेम करते हैं उस वक्त बहुत उन दोनों के बीच में गहन भाव होता है, प्यार का अनुभव होता है, प्यार का सागर का भी अनुभव होता है, रहस्य का भी अनुभव होता है। मगर जब शादी करके साथ साथ बैठ जाते हैं, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उसके साथ आप प्यार हुआ था, उसके साथ नहीं हुआ था, आपको परमात्मा से प्यार हुआ था। प्यार परमात्मा का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। उस व्यक्ति से झलका था, उस लड़की के आँख से वो सौंदर्य प्रकट हुआ था, तो आपको पसंद आई। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस शरीर का, उस लड़की का शरीर से वो प्रकट हुआ था, ऐसा है नहीं। मगर हमको भ्रम ये लगता है कि उसके शरीर से प्रकट हुआ था, इसीलिए उसका शरीर अपने घर में लेकर आएंगे तो फिर मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, जीवन भर उसका सौंदर्य देखते ही रहेंगे, ऐसा हमको लगेगा। मगर उसके शरीर से ये प्रकट नहीं होता। इसलिए जब आप उसको शादी करके घर में लेते हो तो उसका शरीर ही आपके हाथ में आता है ना। और दूसरी बात इसमें ये कि आपने किसी लड़की को देखा, बहुत सुंदर है, आपको स्वर्ग का जैसा अनुभव हुआ, मगर उस लड़की के भीतर कुछ ऐसा आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। वो हो सकता है वो लड़की बहुत परेशान है, दुख में है, वो दुख में है, परेशान में है, और दुखी और परेशान लड़की को आपने देखा तो आप प्रसन्न हो गए, आपको प्यार हो गया। तो इसका अर्थ यही है कि लड़की के भीतर कुछ है नहीं, है ना। वो तो परमात्मा का एक प्रकाश है। परमात्मा सभी तरह झलकता है, उस लड़की से भी झलका, उसकी आँख से भी झलका। इसलिए आपको परमात्मा को पकड़ना है ना, वहाँ से लड़की को नहीं पकड़ना है। लड़की को पकड़ोगे तो आपको कुछ हाथ में नहीं आएगा। मगर फिर भी जो ये सांसारिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम है,
इसमें भी जब आप दूर दूर रहते हो तो एक दूसरे की याद करते हो, प्रेम करते हो, तो वो ये याद है वो हर पल बना ही रहता है। आप सोते बैठते जाते है ना, तो उसी की याद, उसी की धुन आपके भीतर चढ़ती रहती है। तो ऐसे ही अगर आपने उस लड़की के इशारे परमात्मा को समझ लिया और आपको परमात्मा के साथ प्रेम हो गया एक बार, किसी भी तरह से, लड़की के सौंदर्य से हो सकता, किसी पहाड़ी या सुंदर झील, सूर्योदय सूर्यास्त और प्रकृति का सौंदर्य को देख के हो सकता, तो आपके भीतर से कुछ ध्यान का अनुभव से भी हो सकता। कहीं से भी जब एक बार परमात्मा का सौंदर्य आपको अनुभव हुआ तो फिर आपको परमात्मा से प्यार हो गया। तो उस प्यार के बाद फिर वो परमात्मा आपको सुमिरन में आएगा, है ना। जैसे लड़की के साथ आपकी पहली बार प्रेम हो गया तो रात दिन उसी का धुन होता है, ऐसे ही परमात्मा का प्रेम आपने समझ लिया तो उसका भी याद आता रहेगा आपको। वो सौंदर्य, वो प्रेम का अनुभव आपको लगातार मन में बना ही रहेगा। हरि का नाम, परमात्मा का नाम, तो उसको सुमिरन बोलते हैं। मगर ज़बरदस्ती से सुमिरन करके नहीं होगा, ऐसे आपके सोच के नहीं होगा कि परमात्मा, हे परमात्मा मैं तुझे स्मरण कर रहा हूँ, ये वो करके नहीं होगा। ये प्यार का मामला है ना, प्यार भी अपने आप ही होता है। किसी लड़की से आपका प्यार हो गया, वो भी अपने आप होगा। उसके बाद जो सुमिरन होगा, उसकी याद आएगी, वो याद भी ज़बरदस्त आप ला नहीं पाओगे, वो अपने आप ही आएगी। अगर किसी लड़की से आपके साथ प्यार नहीं हुआ तो उसकी याद आपकी नहीं आएगी। तो सुमिरन से पहले प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, है ना, तभी वो याद में आएगी। एक बार उससे बातचीत होनी चाहिए, उसकी अदाओं में आप डूबे होना चाहिए किसी एक बार, तो बाद में फिर वो बढ़ता जाएगा और वो सुमिरन में बदल जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा का जो विराट प्रेम है उसका आपने अनुभव किया तो वो अनुभव भी, वो स्मरण भी आपको बना ही रहेगा। इसीलिए जैसे कबीरदास कहते हैं, हरि मेरा सुमिरन करे, वो कहते हैं कि परमात्मा ही मेरा सुमिरन करता है ना। मैं तो निढल्ले बैठता हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं, वही मेरे से सुमिरन करता है, ऐसे वो कहते हैं। ये बात सच है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती परमात्मा का सुमिरन कर नहीं सकते, वही हमारे भीतर सुमिरन करेगा। मगर उससे पहले आपको एक बार प्यार होना चाहिए। जैसे किसी लड़की के साथ आपका एक बार प्यार हो गया, फिर आप ना चाहो तो भी उसकी याद आपको आती रहेगी। ऐसे ही परमात्मा की याद भी आपको आती रहेगी। तो सुमिरन समस्या है नहीं, वो तो अपने आप ही आएगी। असली समस्या क्या है कि परमात्मा से कैसे आपका मिलन हो जाए, कैसे उससे प्यार हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और प्यार कैसे हो सकता है, अगर समझदारी हो तो सभी जगह से आप जान सकते। किसी लड़की से प्यार हुआ तो आप ये समझना है कि परमात्मा से प्यार हुआ। बेटा बेटी जिसके साथ भी आपका प्यार होता है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता, वो परमात्मा के साथ ही होता है। जब आप प्रेमी में परमात्मा देखोगे तब परमात्मा से आपका प्यार हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इस सुमिरन शुरू होगा और सुमिरन ये लगातार बनता ही रहेगा। मित्रों, इस तरह आप आगे बढ़ें इस मार्ग में। और जो नए मित्र हैं, प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की साधना जो मेरे पास है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे चैट करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। धन्यवाद।